नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब मोहन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वह अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जहाँ बच्चे कम और शिक्षक ज्यादा है, ऐसे शिक्षकों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां टीचर का संतुलन बना रहे। वहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी टीचर्स को तैयार किया जाएगा। कई बार टीचर्स को किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की कमी के कारण बेहतर परिणाम सामने नहीं आते और इस दिशा में शिक्षा विभाग अब तेजी के साथ काम करेगा। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। सांसद है वो एक स्कूलों की जिम्मेदारी लें ताकि वहाँ पे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हो। ये हम लोग लगातार इस पे पहले से सोच रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी का ये बड़ा मन था, इसमें उनका बड़ा सहयोग रहा कि मध्य प्रदेश में 18 तारीख से 18, 19, 20 3 दिन हम स्कूल चलो अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान हर साल होता है, लेकिन इस बार हम उसमें लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। एक दिन हम दे रहे हैं जब हम बच्चों के साथ बात करेंगे, बच्चे स्कूल में आए, सरकारी स्कूल में एडमिट हों, और उसमें हम भी जाएंगे। उस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, एमएलएज हैं, मंत्री हैं, वो सब भी शामिल होंगे अलग अलग स्कूलों में, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे। दूसरे दिन हम लोग जाएंगे जब पालकों के साथ इंटरेक्शन करेंगे कि उस स्कूल का हमारा जो एक्स स्टूडेंट है आज कहीं अधिकारी बन गया, कहीं सोशल एक्टिविस्ट है, नेता है, साइंटिस्ट है, ऐसे लोगों को हम बुलाएं, पालकों को कन्विंस करें कि भाई जब इस स्कूल में पढ़ के हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो आपका बच्चा भी जा सकता है। तो आप भरोसा करके हमारे शासकीय तंत्र पे, हमारे गवर्नमेंट के स्कूल पे आप विश्वास करके एक बेहतर शिक्षा की हम कोशिश कर रहे हैं, तो पालकों को कन्विंस करना। और तीसरे दिन एक उत्सव की तरह बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, बच्चों के साथ ही हम भोजन करेंगे, बच्चों के साथ मतलब जो उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, इस तरह से शामिल होंगे। साथ ही हमने एक अपेक्षा की है, मैं स्वयं भी एक स्कूल तय करूंगा जिसमें बार बार जाया करूंगा, पीएस मैम भी तय करेंगी। हमने अपेक्षा की है कि जिले के कलेक्टर भी जब तक वो उस जिले में रहेंगे किस स्कूल में जाएंगे, महीने में अगर एक बार भी गए तो वहाँ बच्चों को लगेगा कि हमारे पास डीएम आएंगे, तहसीलदार आएंगे, एसडीएम आएंगे, डीओ एक स्कूल लेगा। तो ऐसे करके हजारों की संख्या में हम स्कूल्स में सीधा हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। और जब एक अनुभवी व्यक्ति जुड़ता है या सिस्टम से हटके कोई नए व्यक्ति की वहाँ पर एंट्री होती है, उसके लिए बच्चों के मन में एक चार्म रहता है कि हमारे बीच वो आते हैं। शिक्षकों को भी लगेगा कि हमको कोई मॉनिटर कर रहा है, हमको कोई सहयोग कर रहा है। तो एक हमने कल्पना की है, अगर ये साकार होगी तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम आएंगे। नहीं, बिल्कुल भोपाल में भी कार्रवाई चल रही है। जबलपुर में अखबारों को खबर मिली, इसलिए आप इस बात को इंगित कर रहे हैं। भोपाल में अखबारों को खबर जब मिलेगी, जब उसके परिणाम आएंगे, लगातार हम लोग फोकस करके मध्य प्रदेश के हर जिले में और हर ऐसे स्कूल में जिसने फीस को बहुत हमारा जो एक बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश की है। 10% फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 10% बढ़ा हुआ। और जिले की हमारी जो समिति है उसको खबर करके, उससे परामर्श करके बढ़ा सकते हो आप। और दूसरा कि वो स्कूल की प्रवृत्ति दिखती है कि कोई स्कूल ऐसा है जिसकी पूरे साल की फीस ही 10,000 है, अगर उसने 10,500 कर दी तो लगेगा कि ये इसने उस बैरियर को तोड़ा है। लेकिन वो चूंकि कम फीस वाला स्कूल है, किसी की 2.5 लाख फीस है, उसने 10% बढ़ाई तो 25,000 सीधी बढ़ेगी, तो उसको चेक करने की आवश्यकता है। ऐसा आपने क्या इसमें जोड़ लिया कि 25,000 रुपए की एडिशनल आपको एक बच्चे से फीस लेने की आवश्यकता है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को एक हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें अगले 4-6 महीने में एक अच्छा तंत्र विकसित करेंगे। और हमारा पोर्टल जो है, उस पोर्टल को भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी पोर्टल की कमियों के कारण, उसकी विसंगतियों के कारण भी लोगों को उसमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है गड़बड़ी करने का। वो पोर्टल जब अच्छा हो जाएगा, सही काम करेगा और हर हाल में आपको समय पे आपको चीज़ों को उसके अंदर दर्ज करने की आवश्यकता, उसको आप करोगे तो चीज़ें हमारे जहन में होंगी, कौन स्कूल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो उस पर काम कर रही सरकार, हमारा डिपार्टमेंट भी पूरी संजीदगी। बड़ा प्रोजेक्ट इस प्रदेश में हमारा चल रहा है और निपुण भारत की जो टीम है हमारी, हर जिले में इनके लोग हमारे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर छोटे बच्चे बेहतर करें, उनके जो स्किल है उसको कैसे
उसको और उभार कर बेहतर करने के लिए प्रेरित कर इस पर काम कर रहे हैं। और मूल रूप से ये हमारे जो शिक्षक हैं, हमारा ये सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, उसको अपनी तरफ से सहयोग करने के लिए टीम काम करती है। और मुझे लगता है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं ये लगातार हमारे जो रिमोट के ज़िले हैं, डिंडोरी है, बालाघाट है, ऐसे ज़िलों में भी ये बच्चे रहकर वहाँ हमारे डीपीसीज के साथ, जिला पंचायत के सीओज के साथ बैठकर हमारे शिक्षा के तंत्र को बेहतर करने में इनकी बड़ी भूमिका है। और मैं तो निपुण की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बेटियाँ हैं वो भी ऐसे ज़िलों में जाकर वहाँ रहकर मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। बहुत पूरी टीम को मैं बहुत उनका धन्यवाद भी देता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। सर, शिक्षकों की जरूरत थी काम, इसको लेकर 3 साल पहले ट्रांसफर पॉलिसी भी नई बनी थी जिसको इम्प्लीमेंट होना था, वो 3 साल से हम लोग उसको कर रहे हैं, सख्ती से करेंगे और युक्तिकरण का जो काम है उसको हम प्रायोरिटी पे करने वाले हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि जो बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर जो हैं 15-15, 20, 25 साल से, उनको भी आसपास कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता है। बच्चों के मान से अगर टीचर्स की संख्या ज़्यादा है तो उनको भी कम करने की आवश्यकता है। जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स कम हैं, तो इस पर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जल्दी हम नीति भी लेकर आ रहे हैं और इसको अमली जामा भी पहनाने वाले हैं। देखो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो काम करती रहती हैं, कई बार इनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। अच्छा, हर चीज़ विभागीय तौर पर उसको संचालित किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। स्काउट गाइड की तरह अनेक संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ये भी काम कर सकती है। हमारे सहयोग की जो आवश्यकता है, हमारी मदद की जो आवश्यकता है, हम उनको करेंगे, लेकिन हर संस्था अपने पैरों पर खड़े होकर परिणाम दे, किसी अन्य की बैसाखी की आवश्यकता न पड़े, इस तरह करना चाहिए। आज़ादी के 50-60 साल के बाद में भी हमारी जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनको अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता। हम उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं कि आप स्वयं सक्षम हैं, मजबूत हैं, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर परिस्थितियां आपको मिली हुई हैं, आप उस पर काम करिए। कहीं आवश्यकता होगी तो हम लोग सहयोग करने की तैयार रहते हैं। थैंक यू। नहीं, साक्षी, हाँ नहीं, मेरा ये आशय नहीं है कि मारना, लेकिन कई बार क्या रहता है कि बच्चे को किसी थोड़ी बहुत चीज़ के लिए अगर हल्के से लगा दिया तो शिक्षक का उद्देश्य उसको टॉर्चर करना नहीं है, वो एक सहज सी प्रक्रिया। माँ जैसे बच्चा घर में शैतानी कर देता है, माँ ने झापड़ मार दिया, इसका मतलब माँ से उस पर अत्याचार नहीं कर रही, वो माँ का एक उसको सिखाने का एक रहता है, सामान्य तौर पर हो जाता है ऐसा, वो कोई प्लान करके नहीं मारते। ऐसे अगर स्कूल में कुछ हो गया तो छोटी मोटी चीज़ों को हमको उसको स्नेह के भाव में लेने की आवश्यकता है। अगर कोई मतलब आदतन इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ये सारे कानून की व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन प्रेम, स्नेह और लगाव के साथ बच्चे को आगे बढ़ाने का जो शिक्षक का एक माइंडसेट रहता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा असरकारक रहता है बच्चे के लिए। सर, चिंताओं को कैसे दूर किया जाए? नहीं, उसमें जो टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा है, ऐसे हमारी जो निपुण की टीम है, इस तरह से अनेक 30-32 तरह के हमारे जो बाहर से लोग हमारी मदद कर रहे हैं, वो टीम हमारी काम कर रही है और टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, उनको मोटिवेशन के माध्यम से उनको हम तैयार कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि उसका जो कोई टीचर है, उनने का MA इंग्लिश से है, B.Ed है, सब है, बट बहुत फ्लुएंसी उसकी नहीं होती, कई बार परिस्थितियां नहीं मिलती उसको, कई बार किताबी ज्ञान से डिग्री मिल सकती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहता है पढ़ाई में। तो उन सब चीज़ों पे काम कर रहा है और ये बड़ा सतत चलने वाला सिलसिला है। 24 घंटे में 6 महीने में परिणाम नहीं आ सकते, विभाग ने पहले से बेहतर किया है, इसको और बेहतरी की संभावना है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।